हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ इस पार्टी वेयर गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में। तो जिसके लिए लिया था मैंने 10 मीटर नेट फैब्रिक और 5 मीटर टापिटा सिल्क फैब्रिक। तो सबसे पहले हम चोली की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए लिया है मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक, जिसकी लेंथ थी 15 इंचेस एंड 10 इंचेस वाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शोल्डर के लिए 7 इंच मार्क करूँगी। उसके बाद मैं आर्म होल के लिए मार्क करूँगी। तो आर्म होल के लिए हमने जितना भी शोल्डर लेना होता है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आर्म होल में यहाँ पे लूँगी 7.5 इंचेस और इस पे एक स्ट्रेट लाइन बना दूँगी। ब्रेस्ट के लिए मैंने निशान लगाया था 8 इंचेस का और आपने लेना है 1.5 इंची मार्जिन। इसके बाद हमने चोली की लेंथ ले ली है। चोली की लेंथ मैंने ली है 15 इंच, क्योंकि रेडी लेंथ आने वाली है 14। उसके बाद हमने लगाना है कमर का निशान। कमर के लिए लिया था मैंने 7 इंचेस प्लस 1.5 इंचेस मार्जिन, और मार्जिन वाला निशान को मिला लेना है। और उसके बाद मैंने लगाया था आर्म होल का निशान। सबसे पहले हमें बैक आर्म होल का निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल का निशान बैक से हाफ इंच ही अंदर की तरफ आता है। उसके बाद कपड़े को हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा सरका लेना है। यहाँ पे हम फ्रंट में कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बैक पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया। अब फ्रंट पार्ट का हमें आर्म होल एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है और उसको बीच में से भी कट कर लेना है। तो गाइस, फ्रंट पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है और उसके बाद हमने लेनी है नेट, और नेट के ऊपर हमें फ्रंट के दोनों पार्ट रखने हैं और बैक पार्ट भी रखना है, और उसके बाद इसको भी इसी तरीके से सेम कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हमने नेट फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को जॉइंट करना है। उसके लिए मैंने सबके किनार के ऊपर एक सिलाई लगाई थी एंड बैक पार्ट पे भी मैंने सारे किनारों पे इसी तरीके से सिलाई लगा ली थी। और ये सिलाई ना मैंने सुई और धागे से लगाई थी, मैंने मशीन से नहीं लगाई थी ये सिलाई। तो इसके बाद ना मैं फ्रंट नेक की कटिंग करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने फ्रंट के दोनों पार्ट को बराबर रख लिया। तो यहाँ ना मैं 3 इंच का निशान लगा रही हूँ और 3 इंच ही मैं नेक को डीप रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको गोलाई में मार्क कर लिया और उसके बाद इसकी कटिंग कर ली, और ये कुछ इस तरीके से लग रहा था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर 1-1 इंची की दूरी पर पूरी चोली पर निशान लगाए, और मैंने ये कुछ डोरियां बना ली थी। डोरियों को मैंने इस तरीके से मोड़कर इसके ऊपर स्टिच कर दिया, और सारे ही निशानों पर मैंने फिर ऐसी ही डोरी लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने सभी निशानों पे ऐसी डोरियां लगा दी थी। अब इसके बाद हमने एक स्ट्रिप लेनी है जो कि 2 इंची वाइड थी, और इसको डबल फोल्ड कर लेना, और उसके बाद इसके ऊपर रखकर और एक स्टिच लगा देनी है किनार से आधा इंच दूर। एंड ठीक इसी तरीके से दूसरी तरफ भी एक स्ट्रिप लेनी है और किनार से आधा इंच दूर एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने दोनों तरफ ही सिलाई लगा ली है। फिर एक तरफ से मैंने स्ट्रिप को उल्टी तरफ फोल्ड करना है और एक स्टिच और लगा लेनी है, और दूसरे पार्ट की स्ट्रिप को मैंने सीधा कर रखना है, और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को मैंने उसके ऊपर रख देना है और इस तरीके से रखना है। उसके बाद 3 से 3.5 इंच छोड़ना है ऊपर से और एक स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर लिया था और ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। उसके बाद हमने चोली को उल्टा करना है और इस स्ट्रिप को दूसरी तरफ फोल्ड करना है और इसकी किनार पे भी एक स्टिच लगा लेनी है। तो ये स्टिच लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा था, और अगर इस तरीके से आप ये डिज़ाइन बनाओगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा, और इसमें कोई झोल या कोई धागा नहीं दिख रहा था ये। एंड इसके बाद हमने बैक पार्ट लेना है और उसको फ्रंट पार्ट के ऊपर रख के शोल्डर की स्टिच लगा लेनी है, और शोल्डर की स्टिच लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। फिर मैंने इसको दूसरी तरफ पलट लिया था
और अब हमने कॉलर बनाना है। कॉलर बनाने के लिए मैंने बुकरम ली थी जो थी कुछ 15.5 इंच की और चौड़ी थी कुछ 3 से 3.5 इंच। बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया और चोली के ऊपर कुछ इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर मैंने इसको कैसे रखा है। इसके लिए मैंने कोई नाप नहीं करी, कुछ नहीं किया, खाली बुकरम के ऊपर इसको ऐसे रखना है और ऐसे निशान लगा लेना है। एक निशान आपको इसके 1 इंची अंदर की तरफ लगाना है और इस तरीके से मैंने कॉलर काट लिया था। और ये कॉलर बिल्कुल भी कोई छोटा बड़ा नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। और ये सबसे इजी ट्रिक है कॉलर बनाने की। तो गाइज ये हमारा कॉलर कटिंग हो गया। उसके बाद मैंने एक टाफेटा फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर एक लेयर नेट फैब्रिक रखा है और उसको मैं ऊंधी तरफ पलट दूंगी। उसके ऊपर रखूंगी मैं अपना जो कॉलर मैंने कटिंग किया था वो, और इसको पिन से सिक्योर कर दूंगी। इसके बाद आपने आधा इंच कपड़ा छोड़ के सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे से कपड़ा फोल्ड करना है और एक स्टिच लगा लेनी है। फिर मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था और उसके ऊपर इसी कॉलर की कटिंग को रखा और इसको इसके बराबर काट लिया। तो इसके बाद हमें ऊपर की तरफ एक सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा था और ये सिलाई कपड़े के ऊपर थी। उसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और इसको दूसरी तरफ पलट लेना है और उसके बाद एक रफ सिलाई इसके ऊपर चलानी है। तो ये रफ सिलाई हमने 5 नंबर पे लगाई है क्योंकि हमने ये बाद में खोलनी होती है। उसके बाद आपने टॉप पार्ट लेना है और टॉप पार्ट पे उल्टी तरफ कॉलर को ऐसे रखना है और सिलाई लगाते जाना है और कॉलर को चारों तरफ घुमाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का लग रहा था। तो ठीक इसके बाद ना मैंने कॉलर को सीधी तरफ पलट लिया था और पलटने के बाद किनार की तरफ एक सिलाई लगा ली थी। तो यहाँ पे ना पूरी फिनिशिंग के साथ ये कॉलर रेडी हो गया है और आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं कर रही हूँ स्लीव्स की कटिंग, जिसके लिए लिया है मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक। तो फैब्रिक वाइट था कुछ 9.5 इंचेस और फैब्रिक की लेंथ थी 19.5 इंच। तो सबसे पहले हमने ऊपर से निशान लगाना है 8.5 इंचेस पर और 3 इंची का निशान नीचे की तरफ लगाना है। फिर इस निशान को ना मैं गोलाई में मिला रही हूँ। नीचे से मैंने लिया था कुछ 5.5 इंच और ऊपर वाले निशान से इसको मिला दिया था। यहाँ मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। तो इसके बाद ना हमने ये स्लीव्स काट लेनी है। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। तो यहाँ पे ली थी मैंने नेट, जिसकी लंबाई स्लीव्स के बराबर थी और चौड़ाई थी कुछ 1 से 1.5 मीटर। ये 4 फोल्ड नेट थी। उसके बाद हमने जो स्लीव्स कट करी थी उसको हमने इसकी किनार के साथ रख लिया। आगे की तरफ हमने 10 इंची कपड़ा छोड़ा था और फिर इसको कटिंग कर लिया। फिर हमने स्लीव्स को इस तरीके से रखना है और जो हमने नेट काटी थी उसको इसके ऊपर रखना है और इसको बीच की तरफ हमें इसमें गैदर्स बनानी है।
इस तरीके से मैंने इसमें गैदर्स बनाई और ऐसी ही गैदर्स मैंने दूसरी साइड भी बना ली। और एक सिलाई मैंने नीचे की तरफ लगाई और एक सिलाई मैंने ऊपर की तरफ लगाई। सारी गैदर्स हमने बीच में लेनी है, साइड से हमें प्लेन छोड़ना है। एंड यहाँ पे मैंने इसमें स्टिच लगा ली थी और ये कुछ इस तरीके की लग रही थी। सारी गैदर्स मैंने बीच में ली थी और बिल्कुल बारीक बारीक गैदर्स थी ये, नीचे और ऊपर दोनों तरफ ही मैंने सिलाई लगा ली और साइड से मैंने इसको बिल्कुल प्लेन रखा था। तो दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे मैं कफ के लिए कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने पहले टाफीटा फैब्रिक, उसके बीच में मैंने 2 लेयर नेट फैब्रिक रखा है और उसके ऊपर 1 लेयर टाफीटा फैब्रिक। इसकी चौड़ाई थी कुछ 10 इंच और लंबाई थी 6.5 इंच। तो इसको आपको तीनों तरफ से स्टिच कर लेना है और एक तरफ से खुला छोड़ देना है। तो स्टिच करने के बाद हमने इसे राइट साइड पर पलटना है, लेकिन उसके लिए हमने ये ध्यान रखना है, जो हमने बीच में 2 लेयर नेट ली थी वो हमने एक तरफ रखनी है और एक तरफ हमने खाली सिंगल फैब्रिक रखना है। तो इस तरीके से मैंने इसको उल्टा कर लिया था। उसके बाद आपने स्लीव्स लेनी है, स्लीव्स की किनार की तरफ इसको उल्टा रखना है और उसके बाद एक सिलाई लगा दी है किनार से आधा इंच दूर। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटना है और एक सिलाई ऊपर की तरफ लगानी है। उसके बाद हमने स्लीव्स ज्वाइन कर लेनी है। तो उसके बाद हमने साइड की सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा था, तो हमने 1.5 इंच कपड़ा छोड़ के सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी लग चुकी है और फिटिंग की स्टिच भी लग चुकी है। तो हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया। इससे हमें साइड में रख देना है और अब हमने घेरा कटिंग करना है। तो घेरा कटिंग करने के लिए हमने ये कुछ रफ फैब्रिक लिया है। तो आपने सपोज करना है कि ये 5 मीटर टाफीटा फैब्रिक है। तो जो भी हमारा मेन फैब्रिक होगा, सबसे पहले हमें उसे अर्ज के अंदर फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई आ जाएगी कुछ 2.5 मीटर और लंबाई जो भी अर्ज की लंबाई होने वाली वही रहेगी। तो उसके बाद हमने इसे एक फोल्ड और कर लेना है। तो इस तरीके से ये 4 फोल्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले करनी है हमें वेस्ट की मार्किंग। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमने देखनी है हमारी कमर का। तो क्लाइंट की कमर थी 24, हमने उसे डिवाइड किया 4 के साथ, तो 6 आया। तो 6 में हमने मार्जिन ऐड करना है। तो मैंने यहाँ 2 इंच मार्जिन लिया था, तो टोटल आ गया हमारा 8 इंच। तो हमें 8 इंच पर मार्किंग करनी है। तो हमने इंची टेप को इस तरीके से रखना है और 8 इंच का निशान लगा देना है। यहाँ पे 2 इंच आ रहा है, पर हमने मेन फैब्रिक पे 8 इंच तक रखना है। इंची टेप को निशान लगा देना और फिर उसके बाद गोलाई में निशान लगाना है, इस तरीके से जैसे मैं इस फैब्रिक पे लगा रही हूँ। तो पहले हमने डॉट डॉट करके निशान लगाया। अब मैं इस निशान को डार्क कर रही हूँ। तो ये हमारी वेस्ट की मार्किंग हो गई और ये मार्किंग हमें बंद साइड पे करनी है, खुली साइड पे हम नहीं कर सकते। जो भी बंद साइड है उसी पर करनी है। तो गाइज अब हमने करनी है लेंथ की मार्किंग। तो जितनी भी हमारी लेंथ है हमें उसे मेज़र करना और उस पर मार्क कर देना। तो यहाँ हमारे घेरे की लेंथ थी 42 इंच, तो इसलिए मैंने यहाँ 42 इंच लेना है और इस तरीके से मार्किंग करनी है गोलाई में। हमने वेस्ट से इंची टेप को पकड़ना है और 42 इंच पे निशान लगाते जाना है। तो जिस तरीके से मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, उसी तरीके से सेम 42 इंच पर निशान लगाते जाना है। पहले मैं ये डॉट डॉट करके मार्किंग कर रही हूँ, फिर इसी मार्किंग को मैं डार्क कर लूँगी। तो जब हम इसे नापेंगे तो ये हर जगह से 42 ही आने वाला है। तो आप इसे नाप के देख लेना। अगर ये सब तरफ से 42 इंच आता है तो इसकी मतलब है आपकी मार्किंग सही हुई है। फिर उसके बाद आपने इसको मार्किंग पे से कट कर लेना है और वेस्ट वाली मार्किंग पे से भी कट कर लेना है। और जब आप खोल के देखोगे अपने घेरे को तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जैसे अपनी हाफ सर्कल होती है वैसी। और जब दोनों घेरों को मिला के देखोगे तो वो फुल सर्कल की तरह दिखेगा। और इस तरीके से अगर आप घेरा काटोगे तो आपका बहुत अच्छा घेरा बनेगा।
तो अब सेम ऐसे ही हमने मेन फैब्रिक पे काटना है। तो यहाँ पे ना मैंने कटिंग कर ली थी मेन फैब्रिक की। तो ये हमारा इनर का घेरा है, इसके ऊपर हम एक फ्लेयर नेट का भी कट करेंगे। तो ये देखिए आप, मैंने सेम टू सेम कटिंग करी है। जैसे कि इसका घेरा है वैसे की वैसे मैंने ये घेरा कट किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने सेम टू सेम कट। तो यहाँ पे ना मैंने घेरे को खोल लिया है। अब हमने एक साइड लेनी है और उसको नीचे तलक स्टिच कर लेनी है। फिर हमने दूसरी साइड लेनी है और उसको भी मैंने नीचे तलक स्टिच कर ली थी। तो यहाँ पे दोनों साइड स्टिच हो गई। उसके बाद हमने नीचे का घेरा लेना है, उसको पहले ½ इंच फोल्ड करना है और फिर उसके बाद ½ इंच और फोल्ड करना है और फिर उसको स्टिच कर देना है। पूरे घेरे को हमने इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे ना मैंने साइड स्टिच कर ली थी और दूसरी साइड भी मैंने स्टिच कर ली थी और घेरा भी मैंने सेम उसी तरीके से फोल्ड कर लिया था ½ इंच। तो यहाँ हमारा पूरा घेरा फोल्ड हो चुका है। अब हमने इसे सीधा कर लेना है और इसको हमने साइड पे रख देना है। अब हम इसके ऊपर जो नेट लगाएंगे उसका फ्लेयर कट करेंगे। तो आपने सपोज करना है कि ये 10 मीटर नेट है। तो मैंने ना सबसे पहले इसको डबल फोल्ड कर लिया था। तो डबल फोल्ड करने के बाद ये कुछ 5 मीटर हो जाएगी और लंबाई में हमने इसे 43 इंच लेना है। फिर उसके बाद ना हमें इसके 2 पीस कर लेने हैं। 5-5 मीटर के 2 पीस काट लेने हैं। तो इसके बाद ना मैंने इसको दोनों साइड से स्टिच कर लिया था। तो यहाँ मैंने इसको दोनों साइड से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें बारीक बारीक प्लीट्स बनानी है। तो इस तरीके से आपने पूरे 10 मीटर के फ्लेयर में बारीक प्लीट्स बना लेनी है। तो प्लेट्स बनाने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा और चुनों वाली साइड इसकी ऊपर की साइड होगी और प्लेन वाली साइड नीचे की होगी। तो यहाँ देख सकते हो आप, मैंने पूरे 10 मीटर नेट के ऊपर सेम ऐसा का ऐसा घेरा तैयार कर लिया। अब मैंने लेना है अस्तर वाला फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को मैंने इसके अंदर की तरफ डाल देना है। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। और दोनों की कमर को एक साथ कर लेना है। यहाँ मैंने दोनों की कमर को मिला लिया, जो कमर वाले सिरे थे मैंने दोनों को मिला लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें गोलाई में एक सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा के मैंने दोनों फ्लेयर को मिला लिया। अब हमने टॉप पार्ट के साथ भी इसको इसी तरीके से स्टिच कर लेना है गोलाई में। तो ये मैंने टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लिया। तो मैंने ना सारी लूप के साथ फैब्रिक बटन लगा दिए थे। तो ये रही इस गाउन की फाइनल लुक। तो इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी सभी की कमेंट्स का जवाब देने का। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी जाके मुझे फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।